कहानी की शुरुआत में और उस भगदड़ में उसकी बीवी और बेटी वायरस की शिकार हो गई थी। अपनी नजरों में वह आज भी खुद को उनकी इस हालत का गुनहगार मानता था। अचानक जब उसकी नींद खुलती है तो बाहर का भयानक सन्नाटा लौट चुका था। खुद को शारीरिक रूप के बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक कमरे के दरवाजे से अंदर झांकता है तो सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठती है। उस कमरे में कई आदमखोर जीव एक साथ झुंड बनाकर खड़े थे। रॉबर्ट तुरंत अपनी टॉर्च की रोशनी हथेली से ढक लेता है। गनीमत यह थी कि उन दरिंदों का मुंह दीवार की तरफ था, इसलिए वे उसकी मौजूदगी से अनजान रहे और वह बाल बाल बच निकला। इसके बाद वह रेंगते हुए दूसरे कमरे में पहुंचता है जहां सैम एक मेज के नीचे खौफ से कांप रहा था। असल में उस अंधेरे कोने में एक खूंखार ज़ॉम्बी घात लगाकर बैठा था। रॉबर्ट टॉर्च घुमाकर अपनी गन निकालता है और गोलियों की बौछार से उसे वहीं ढेर कर देता है, लेकिन गोलियों की गूंज सुनते ही पूरी इमारत में मौजूद ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं। रॉबर्ट के कहने पर सैम तो दीवार के एक छोटे से सुराख से बाहर कूद जाता है, लेकिन तभी एक दरिंदा रॉबर्ट को जकड़ लेता है। खुद को छुड़ाने के लिए रॉबर्ट शीशा तोड़कर सीधे इमारत से बाहर छलांग लगा देता है। कड़ी धूप के संपर्क में आते ही उस जीव की चमड़ी भड़क कर जलने लगती है और वह तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। इस तरह रॉबर्ट और सैम एक बार फिर मौत के मुंह से सही सलामत बाहर निकल आते हैं। हालांकि रॉबर्ट अभी वहां से जाने के मूड में नहीं था, क्योंकि अपनी तैयार की गई दवा का टेस्ट करने के लिए उसे एक जिंदा ज़ॉम्बी की सख्त जरूरत थी। इसके लिए वह इमारत की चौखट पर एक फंदा बिछाता है और चारे के तौर पर मरे हुए ज़ॉम्बी के जिस्म पर अपने ही खून के कुछ कतरे टपका देता है। खून की महक सूंघते ही उसकी यह चाल सटीक बैठती है और एक फीमेल ज़ॉम्बी उस फंदे में आ फंसती है। तभी उसका एक साथी उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाहर बिखरी तेज धूप की वजह से वह दहलीज पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह दरिंदा गुस्से में रॉबर्ट को घूरता हुआ वापस अंधेरे में गायब हो जाता है। उस रात रॉबर्ट उस पकड़ी गई ज़ॉम्बी को बेहोश करके अपनी खुफिया लैब में ले आता है, जिसके शरीर पर तितली का टैटू बना हुआ था। वह बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी बनाई वैक्सीन उसके जिस्म में इंजेक्ट करता है, मगर बदकिस्मती से उस दवा का उस पर कोई असर नहीं होता और रॉबर्ट बेहद मायूस हो जाता है। अगली सुबह वह एक बार फिर नई उम्मीद के साथ शहर के दौरे पर निकलता है और रोजमर्रा की तरह रेडियो पर अपना पैगाम ब्रॉडकास्ट करता है। घंटों बंदरगाह पर किसी के आने का इंतजार करने के बाद जब वह वापस लौटने लगता है तो रास्ते में एक इमारत के बाहर सड़क के बीचों बीच किसी को खड़ा देखकर ठिठक जाता है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि बेहद भारी दिल से सैम को हमेशा हमेशा के लिए इस दर्दनाक जिंदगी से आजाद कर देता है। अगली सुबह रॉबर्ट भीगी आंखों से सैम की देह को मिट्टी में दफना देता है और उसकी कब्र पर फूट फूट कर रोता है। अब उसके दिल में उन दरिंदों के खिलाफ नफरत की आग सुलग रही थी। उस रात वह घर वापस न लौटकर सीधे बंदरगाह पहुंचता है और सैम की मौत का हिसाब चुकता करने के लिए एक बेहद खतरनाक मंसूबा तैयार करता है। अंधेरा होते ही ज़ॉम्बीज का एक बड़ा हुजूम वहां आ धमकता है। बंदरगाह पर खड़े पुतले को अकेला देखकर वे चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके पीछे कार की तेज हेडलाइट्स जल उठती हैं। रॉबर्ट खुद अपनी गाड़ी के अंदर छिपा बैठा था। आक्रोश में भरा रॉबर्ट रफ्तार से कार चलाकर उन ज़ॉम्बीज को कुचलना शुरू कर देता है, लेकिन उनकी भारी तादाद के आगे उसकी एक नहीं चलती और वे सब मिलकर गाड़ी को पलट देते हैं। कार के अंदर रॉबर्ट बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इतने में एक खूंखार ज़ॉम्बी उसे खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक एक तेज रोशनी की चकाचौंध से तमाम ज़ॉम्बीज वहां से दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। दरअसल रॉबर्ट को बचाने वाली एक अनजान लड़की थी जो फौरन उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और उसके बताए पते पर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह जब रॉबर्ट को होश आता है तो वह खुद को अपने ही घर में सुरक्षित पाता है। उसके पैर के गहरे जख्म पर सफाई से टांके लगे हुए थे। तभी रसोई घर से कुछ बर्तन गिरने की आहट सुनकर वह फौरन अपनी पिस्टल संभालता है और दबे पांव किचन की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह जाता है। सामने वही लड़की एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी जिसने रात में उसकी जान बचाई थी। उन्हें सुरक्षित देखकर रॉबर्ट अपनी गन नीचे कर लेता है। बातचीत में वह लड़की अपना नाम एना और बच्चे का नाम ईथन बताती है। एना बताती है कि वे मैरीलैंड से आए हैं और कल दोपहर से ही बंदरगाह पर उसके मैसेज का इंतजार कर रहे थे। वह रॉबर्ट को वर्मोंट में पहाड़ियों के बीच बने एक सुरक्षित ठिकाने के बारे में बताती है जहां ठंड के कारण वायरस बेअसर है और कई इंसान अब भी जिंदा हैं। लेकिन दुनिया से निराश हो चुका रॉबर्ट इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है कि अब भी कोई सेफ जोन या इंसान बचा है और गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब रॉबर्ट का गुस्सा शांत होता है
है तो वह एना के पास जाकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। बात आगे बढ़ती है तो वह एना से पूछता है कि इस तबाही के बीच वह इतने लंबे समय तक आखिर बची कैसे रही। एना बताती है कि वायरस फैलने के बाद वह ईथन और कुछ ऐसे लोगों के साथ एक बड़े जहाज पर छिपी हुई थी जिन पर संक्रमण का असर नहीं हो रहा था। मगर एक खौफनाक रात ज़ॉम्बीज ने जहाज पर धावा बोलकर लगभग सभी को मार डाला और एना और ईथन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाए। एना कहती है कि अब उनका एकमात्र मकसद वर्मोंट के उस महफूज ठिकाने तक पहुंचना है। चूंकि आज काफी देर हो चुकी है इसलिए वे कल सुबह होते ही रवाना होंगे। मगर रॉबर्ट साफ इनकार करते हुए कहता है कि वह यह शहर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि यह उसका शहर है और इसे सुरक्षित करना उसकी जिम्मेदारी है। उसे हर हाल में इस बीमारी का तोड़ ढूंढना ही होगा। यह सुनकर एना खामोश हो जाती है। कुछ देर बाद रॉबर्ट उन्हें बाहर ले जाकर उस फंदे का मुआयना कराता है जिसमें ज़ॉम्बी ने उसे फंसाया था। वह इस बात से दंग था कि ज़ॉम्बीज इतने समझदार कैसे हो गए कि उसी की चाल उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर ली। अब तक वह यही सोचता था कि ज़ॉम्बीज सिर्फ बेदिमाग लाशें हैं जिनके अंदर सोच समझ या जज्बात नाम की कोई चीज नहीं बची। एना अंदाजा लगाती है कि शायद ये जीव वक्त के साथ खुद को इवॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद वे स्विमिंग पूल के किनारे आकर बैठ जाते हैं जहां छोटा ईथन पानी में मजे से तैर रहा होता है। बरसों बाद किसी इंसानी साथ को पाकर रॉबर्ट अंदर से बहुत सुकून महसूस कर रहा था। तभी पानी में तैरते हुए ईथन के मुंह से अचानक निकलता है कि पानी बहुत ठंडा है। ईथन के यह शब्द सुनते ही रॉबर्ट के दिमाग में अचानक कौंध चमकती है और उसे एना की कही बात याद आती है कि यह वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह बिना एक पल गंवाए अपनी लैब की तरफ दौड़ता है और उस फीमेल ज़ॉम्बी को, जिसे उसने ट्रायल के लिए पकड़ा था, बर्फ के टुकड़ों पर लेटा देता है। उसके शरीर का तापमान कम करके वह अपनी बनाई नई वैक्सीन उसके जिस्म में इंजेक्ट करता है। रॉबर्ट को पहली बार उम्मीद बनती है कि शायद यह दवा वाकई काम कर जाए। इसी बीच एना भी लैब में आ पहुंचती है। दीवारों पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज की तस्वीरें टंगी देखकर वह हैरान होकर पूछती है कि इन सब का क्या हुआ। रॉबर्ट उदास मन से बताता है कि वह इन्हें वैक्सीन के ट्रायल के लिए पकड़ कर लाया था, लेकिन वे सब टेस्ट के दौरान मारे गए। यह सुनकर एना सिहर उठती है। देखते ही देखते शाम घिर आती है। रॉबर्ट ईथन को अपनी बेटी के कमरे में सुला देता है और अंधेरा होने से पहले हमेशा की तरह खिड़की दरवाजों पर लोहे की चादरें कसने लगता है। एना उससे कहती है कि अगर वह भी उनके साथ सर्वाइवर कॉलोनी चले तो उसे बहुत खुशी होगी। इस पर रॉबर्ट चिढ़कर पूछता है कि वह इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि वहाँ कोई कॉलोनी है। उसे यह सब किसने बताया? एना बेहद शांत स्वर में कहती है, ईश्वर ने बताया। दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब उन्हीं की मर्जी है। उन्हीं की वजह से उसने उस दिन रेडियो चालू किया और उसे रॉबर्ट का मैसेज मिला। भगवान ने ही उसे सही वक्त पर उसके पास भेजा, वरना वह अब तक दम तोड़ चुका होता। और अगर वह अपने मन को शांत करके सुने तो उसे भी उनकी आवाज दिखाई और सुनाई देगी कि आगे क्या करना है। लेकिन यह सब सुनकर रॉबर्ट का पारा चढ़ जाता है। वह सख्त लहजे में कहता है कि साफ साफ सुन ले एना, इस दुनिया में अब कोई भगवान नहीं बचा और न ही यह सब किसी ईश्वर का खेल है। यह इंसानों की अपनी गलतियों का अंजाम है और इंसानी नस्ल को बचाने के लिए उन्हें अपनी यह गलती खुद ही सुधारनी होगी। अभी रॉबर्ट की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक बाहर से भयंकर तोड़ फोड़ की आवाजें आने लगती हैं। उन खौफनाक आवाजों से सन्नाटा चीरता देखकर रॉबर्ट के हाथ पांव फूल जाते हैं। वह घबराकर एना से पूछता है कि जब वह उसे ज़ॉम्बीज के चंगुल से बचाकर ला रही थी क्या उस वक्त रात हो चुकी थी? एना डरते हुए बताती है कि उसका खून बहुत बह रहा था, इसलिए मजबूरी में उसे अंधेरे में ही यहाँ आना पड़ा। यह सुनते ही रॉबर्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज एना का पीछा करते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच चुके हैं। वह फौरन एक छोटी खिड़की से बाहर झांकता है। सामने का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सैकड़ों ज़ॉम्बीज चीखते चिल्लाते हुए सीधे उसके मकान की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। एना फौरन ईथन के कमरे की ओर भागती है। इधर रॉबर्ट ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए बाहर लगी हाई पावर फ्लैश लाइट्स ऑन कर देता है, मगर उन दरिंदों को अपनी जान की परवाह नहीं थी। वे तेज रोशनी में झुलसते लैब में भागता है और दरवाजा सील कर देता है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि बर्फ की ठंडक की वजह से वह महिला ज़ॉम्बी धीरे धीरे ठीक हो रही थी और वैक्सीन रंग ला रही थी। लेकिन तभी बाहर खड़े ज़ॉम्बीज बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर लैब के बाहरी हिस्से में आ धमकते हैं। रॉबर्ट उन दोनों को लेकर बुलेट प्रूफ कांच के एक चेंबर में बंद हो जाता है। ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड उस मजबूत शीशे पर अंधाधुंध टक्कर मारने लगता है, जिससे कांच में दरारें उभर आती हैं। तीनों का बचना नामुमकिन लग रहा था। रॉबर्ट शीशे के पार से ही चीखकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास इस बीमारी का इलाज है जिससे वह उन्हें ठीक कर सकता है, लेकिन गुस्से में उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालता था। रॉबर्ट को अपने किए पर गहरा पछतावा होता है और वह सच्चे दिल से उनसे माफी मांगता है। रॉबर्ट के बदले हुए मिजाज को देखकर लीडर उसकी जान बख्श देता है और वे सब अपनी साथी को लेकर चुपचाप वहां से रुखसत हो जाते हैं।